शुभोदय बच्चों, आप लोगों को क्या है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में तो बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है आप लोगों को? उन्मुखीकरण हो गया, उद्देश्य और विधा विशेष के बारे में कवि श्री तुलसीदास जी के बारे में तो बताया गया है। प्रस्तुत इसमें क्या है वो श्री रामचंद्र जी के बचपन के बारे में, बालकांड के संबंध में क्या है वो गुरुकुल जाना और विद्याभ्यास पाना, वहाँ की है वो उसके बारे में बताया जा रहा है ये इसमें। और इसमें क्या है वो प्रस्तुत अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इस प्रसंग के यह विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पूर्ण व्यंग्योक्तियों और व्यंजन शैली का सरस अभिव्यक्ति किया गया है प्रस्तुत ये पाठ में। यहाँ तो एक छोटी सी कहानी है, क्या है वो भाइयों के बीच में किस प्रकार की भावना होना, एक भाई दूसरी भाई के साथ कैसे व्यवहार करना, उससे संबंधित है। एक बार कौशल्या के पास श्री रामचंद्र जी प्रसन्न वदन से आकर वो बैठ जाते, बाहर से आकर वो प्रसन्नता के कारण माँ कौशल्या पूछने पर वो बताता है, आज मैंने भरत को जिताया हूँ। क्यों ऐसा करे बेटा? क्योंकि उसको आनंद मिलता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया छोटे उम्र में। तो क्या है वो रामचंद्र जी जो कुछ भी किया है उसके लिए शाबाशी दी है, क्योंकि भाई के प्रति उनके मन में कितनी ममत्व है, ये भावना। कुछ पल के बाद में क्या हो गया, भरत रोकर आया। श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होने से आए तो उधर भरत ने क्या है रोकर आया। आने का कारण पूछने पर माँ कौशल्या क्या है वो अचंभ हो गई। क्या है असल में जीतने वालों के चेहरे में क्या होना, खुशी होना, उसकी जगह में वो रोकर आया है। ये बात सुनकर क्यों बेटा क्यों रो रहे हो? तब वो उन्होंने कहा, भाई ने मुझे जिताने के लिए वो खुद हार गया माँ, ये कहाँ तक न्याय है? तब वो कौशल्या ने क्या है, तुम छोटे हो ना, तुम्हारे प्रति तुम्हारा भाई ने तुम्हें खुशियां दिलाने के लिए वो हार गया है। ये इधर ये कहानी के द्वारा क्या मालूम हो रहा, भाइयों के बीच में ऐसे ममत्व होना जरूरी है। छोटे भाई को अगर खुशी मिलता है तो हार गए तो कुछ नहीं होता बच्चों। और उसी प्रकार बड़े भाई को कुछ क्या है मान देना है, वो हम लोग सम्मान करना। ये बात क्या है छोटे उम्र में बहुत बखूबी निभाते हैं आप लोग, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते आपसी फूट तो वो दूसरों की वजह से वो तो उत्पत्ति होता, वो तो नहीं होना। रामायण वीरोत्तम क्या है वो श्री रामचंद्र जी ने क्या बताया है, मानव में किन किन गुणों का होना चाहिए, किन किन गुणों का नहीं होना चाहिए, उसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। आज आप लोगों को क्या है पाठ बालकांड से संबंधित है। बालकांड में क्या है वो जब तक वो छोटे हैं तब तक उन लोगों ने क्या है माता पिता के संरक्षण में पले हैं वो उनका, लेकिन 5 साल के बाद में गुरुकुल जाना, विद्याभ्यास करना तो ये आपके लिए हो या राजकुमारों के लिए, हर एक के लिए सब जरूरत है। इसी कारण बस श्री रामचंद्र जी को भी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर ज्ञानार्जन करने का समय आ गया। लेकिन उधर ज्ञानार्जन करते समय उन लोगों ने राजकुमारों क्या है अस्त्र शस्त्र चलाना, ये तो जरूरी है। अस्त्रों के बारे में बताया जाता है और शास्त्रों के बारे में भी उन लोगों को अभ्यासन वो उधर तो करते हैं वो लोग। उधर करते समय क्या है वो अभ्यास पूर्ति हो गई है। और जब विश्वामित्र क्या है वो उन लोगों को छोटे उम्र में, वो लोग 14 साल के हो गए हैं, तो विश्वामित्र आए उनके याद रक्षण के लिए उन लोगों को अपने साथ लेके गए। उधर लेके जाने के बाद क्या हुआ है वो उधर वो अस्त्रों को चला दे वो उनका याद को संपूर्ण करने के बाद वापस वो राजमार्ग में अपने घर की ओर आते समय बीच में क्या है मिथिला है। उधर मिथिला में क्या होने लगा है वो उधर स्वयंवर हो रहा है। किसका स्वयंवर हो रहा है? मिथिला के राजकुमारी सीता, और मैथिली भी कहा जाता है वो उसको, और जानकी का स्वयंवर हो रहा है। वो स्वयंवर में क्या है वो उनको शिव जी के द्वारा संपन्न शिव धनु को तोड़ना पड़ा है। तब ये धनु को तोड़ने की वजह से वो परशुराम जी को बहुत गुस्सा आए वो, क्योंकि शिव का परम भक्त है वो, इसी वजह से उन्होंने वो राम के ऊपर बरस पड़े हैं। तब रामचंद्र जी से उसके विरुद्ध तो नहीं किया, क्योंकि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना वो रामचंद्र जी के अंदर है, इसीलिए श्री रामचंद्र जी परशुराम को एक बात भी नहीं कहा। लेकिन रामचंद्र जी के साथ रहने वाला लक्ष्मण तो ये बात सह नहीं पाया, क्योंकि मेरे भाई को आप लोग भी करते हैं ना,
कोई भी आपके भाई के साथ कुछ भी व्यवहार करे तो तुरंत आप लोग बरस पड़ते हैं, उसी प्रकार इधर छोटे भाई बरस पड़ा है और वो भी क्या है, परशुराम से वाद विवाद करने लगा है। वही है आपका पाठ क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इधर क्या है वो बातचीत, वो आप लोग संवाद के रूप में लिखिए, ऐसे भी पूछा जाता है तब आप लोग लिखना है। आप लोगों को ये भी पूछा जाता है सीता स्वयंवर के बारे में आप क्या जानते हैं, तब आप लोग वो भी लिखना पड़ता है। इसीलिए ध्यान से ये इसके बारे में तो जानकारी इकट्ठा कीजिए। अब हम पाठ के अंदर जाएंगे, इसमें क्या बताया जा रहा है उसके बारे में। नाथ शंभु जन भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, आयस काह कहू किन मोही, सुनी दिसाई बोल मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकारिन करी करी आ लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्रवाह समुसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नाता मारे जय ही सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अवमाने, बहुधारनि तोरी लरिकाई, कबू न आसे विष किन्हीं गोसाई, यही धन पर ममत केहू हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल के केतु। ये है आप लोगों का ये चौपाई और दोहे, सभी को मिलाकर पूर्ण रूप में इसमें भरकर पढ़ाई। रामचरितमानस से लिया गया है इसमें। नाथ शंभु न भंजन हारी, कौन है वो शिवधन को तोड़ने वाला, ऐसा वो गुस्से में आया है। कौन आया है, भृगुकुल के केतु। इधर केतु का मतलब क्या है, प्रताप के समान मेरे नाम को रोशन करने वाला। कौन है, परशुराम। वो आकर क्या कहा है, वो गुस्से में पूछा है कौन है शिव धनुष तोड़ने वाला। तब रामचंद्र जी ने वही केहू एक दास तुम्हारा, हो सकता है आपके दास, आपका गुलाम कोई एक, ऐसा मुस्कुरा कर कहा है। एक आदमी गुस्से में बरस पड़ रहा है, असल में उसके अंदर ज्ञान है, ज्ञान का भंडार जिसके अंदर रहता वो तो गुस्सा नहीं करना, लेकिन इधर बरस पड़ रहा है परशुराम। लेकिन ज्ञान का अर्जन कर, उसी के बराबर ज्ञान अर्जन करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत शांत स्वभाव से कहा है कोई भी आपका दास है, वो गुलाम है, ऐसा करे होंगे प्रभु। लेकिन देखो दूसरों को कैसे प्रभु का स्वामी के समान वो उनको मान लिया है। वो आयस काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोली मुनि कोही। तब क्या किया है, वो आया है, वो उन्होंने गुस्से में आकर, कौन है वैसा आने वाला, मुझे वो श्री रामचंद्र, मुझे ऐसा गुस्सा दिलाने वाला कौन है, वो कहाँ से आया है, वो ऐसा गुस्से में पूछा है मुनि ने। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि कारण करि करवा लड़ाई। आपका सेवक ही करे होंगे स्वामी, और सेवन में कुछ भी दिक्कत है तो हमें बताइए। आपके गुस्से के कारण क्या है, ये झगड़ने का कारण क्या है। सुनो राम जही शिवधन तोरा, सुनाओ कोई राम है, वो कहाँ है, उन्होंने शिवधनुष को तोड़ा है, कहाँ है वो। सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा, वो क्या है, मैंने क्या किया है, सहस्रबाहु वाले वो वैसा राजाओं को मैंने मार धराशय करा दिया, मार गिराया, ऐसा कहा है उन्होंने। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और 100 लोगों को मैंने क्या किया, वो उनको तोड़ फोड़ करके उन लोगों को धराशय करा दिया है। नाता मारे जय ही सब राजा, उस समय सब लोगों को मार भगाया, उन लोगों को मार गिरा दिया है। और कोई बचे कुचे होंगे वो उसी का होगा ये दिक्कत। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन, परशुराम मुनि के वेश धारण में वो तपस्या कर रहा है। एक कब ये बात सुना है तब आया है वो वैसे ही तपस्या करने वाले मुनि में और शांत भावना होना, लेकिन ये गुस्से में है। वो वचन सुनकर कौन हंस पड़ा है, वो बचपना है, वो लक्ष्मण जी हंसे हैं मुस्कुराकर, बोले परसु दरहि अवमाने। परसु, परसु का मतलब क्या है, वो एक्स बोलते हैं ना आप लोग, वो है वो उसको क्या है, वो धारण करने वालों को अवमान करने वाला कौन होता है इधर,
आप तो देखे तो वैसे मुनि वेश धारण है, आप क्यों ऐसे बरस रहे हैं? ऐसा वो मजाक मजाक में बात करने लगा है लक्ष्मण जी। बहुधन तोरी लड़काई, हम लड़कपन में बचपन में हम लोग क्या इससे भी ऐसा जितने चाहे उतने थोड़े हैं। जब बाण विला सीखते समय, बाण विद्या सीखते समय हमारे हाथों से बहुत से टूट गए हैं धनुष। अब कोई भी हम लोगों को कुछ भी नहीं कहा। कबू न आनी रिस कीन गोसाई, किसी में भी वो वैसा गुस्सा हम लोगों ने नहीं देखा। हम लोगों ने बहुत तोड़े हैं, मैं तो बहुत तोड़ा हूँ, कोई भी मुझे हम लोगों को नहीं डांटा है। ऐसा ये पुरानी है वो भी क्या है लकड़ी का है वो तो ऐसा होना स्वाभाविक है, वैसा कहा गया है वो। ते ही धनु न पर ममता के ही हेतु, किस कारण से आपको ये पुरानी ये धनु पर आपका क्या ममता है, क्या प्यार है वो। सुनी रिसाई करह भूकुल के केतु, सुनी वो बात सुनकर वो उनका गुस्सा और बढ़ गया। असल में आग है, उसमें घी डालने लगा। असल में परशुराम क्या है, क्रोध स्वभावी है, और लक्ष्मण जी उसको और भड़का रहे हैं। श्री रामचंद्र जी उसको सांत्वना देकर शांति करने के लिए कोशिश करे तो इधर लक्ष्मण जी उनको और जला रहे हैं। सुनी रिसाई कह भृगुकुल के केतु, और गुस्से में आ गया है भृगुकुल के केतु श्री परशुराम ने, ये और गुस्से में आ गया है। ये है आप लोगों को इसके बारे में अगली क्लास में और एक बार बता दी बच्चों, ध्यान से आप लोग पढ़िए। और ये एक एक शब्द के बारे में भी अगले क्लास में पढ़ाता हूँ। धन्यवाद बच्चों।